के साथ मनोराज सक्सेना अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दौसा से दरअसल एक खबर है जहां पर बीजेपी की आज संगठन से जुड़ी बैठक होने वाली है और विधानसभा उपचुनाव को लेकर इसमें तैयारी की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी सह प्रभारी विजया राहटकर भी यहां पर बताया जा रहा है कि दौसा आएंगी। दौसा में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें सम्मिलित होंगी। पदाधिकारी की 4 चरणों में बैठक जो है ये होनी है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। तो विधानसभा उपचुनाव में कैसे विजय हासिल की जाए, 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अब एक्सरसाइज शुरू कर दी है और पहली शुरुआत हो रही है दौसा से, जहां पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। और ऐसे में रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर जो उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन है 6 सीटों पर, उनको लेकर होगी। खासतौर पर इसमें तमाम बड़े नेता हैं जैसे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी सह प्रभारी विजया राहटकर दौसा आ रहे हैं। दौसा में इसके साथ साथ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में होंगे और कैसे जनता तक पहुंचा जाए, वोटर्स तक पहुंचा जाए, किन मुद्दों के साथ पहुंचा जाए, इसको लेकर रणनीति होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर है, ईडी कार्यालय पर कांग्रेस का धरना आज भी जारी रहने वाला है। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन होगा। पीसीसी पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईडी कार्यालय पर कांग्रेस आज धरना देगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेंगे। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर के धरना जो है ये दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर ईडी कार्यालय पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। तो सड़कों पर उतरेगी आज कांग्रेस, एक बड़ा प्रदर्शन जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। ईडी कार्यालय पर दरअसल कांग्रेस का धरना आज होने वाला है। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा, जिसमें तमाम पीसीसी के पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इसमें शामिल होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर चक 9 डीबीएन में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। आखिरकार प्रशासन और जीव प्रेमियों में सहमति बन चुकी है। बीती रात 1 बजे कलेक्टर और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे। डीएफओ दिलीप राठौर को एपीओ किया गया और इसके साथ रेंजर देव प्रकाश को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो रेंजर्स को पर कार्रवाई करने की मांग जो है ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी। बता चले काले हिरण के शिकार को लेकर के ग्रामीण जो है धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने NH 62 को जाम कर दिया था पूरी तरीके से और उसके बाद कहा गया था कि जो जीव हत्या में सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई की जाएगा और आखिरकार प्रशासन ने जीव प्रेमियों की बात मानी। तो ये बड़ी राहत की खबर तमाम उन लोगों के लिए भी कही जा सकती है जो इस NH का इस्तेमाल करते थे। NH 62 पर पिछले 2 रात से धरना चल रहा था और रात 1 बजे जाकर सहमति बनी है। करीब 34 घंटे बाद रात 2 या 1 बजे के बीच में सहमति बनी। दरअसल 2 मांगे थी जिन पर अड़े हुए थे तमाम वन्यजीव प्रेमी, यानी कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेंजर वेद प्रकाश को अब सस्पेंड किया गया है और डीएफओ दिलीप राठौर को भी एपीओ किया गया। रात करीब 1 बजे कलेक्टर और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिरकार प्रशासन झुका ग्रामीणों के आगे? बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से चल रहा कश्मकश बीती रात करीब 1 बजे समाप्त हुई और प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग और वन्यजीव प्रेमियों को मांग मानते हुए श्रीगंगानगर के जो डीएफओ हैं उनको एपीओ किया है और सूरतगढ़ के जो रेंजर हैं वेद प्रकाश उनको सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही प्रशासन के द्वारा वन्यजीव प्रेमियों की मांगे मानी गई, लिखित में ऑर्डर आ गए राजस्थान सरकार की तरफ से, उसके बाद में वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा
अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। नेशनल हाईवे नंबर 62 जो लगभग पिछले 32 घंटों से जाम था, उसको खोल दिया गया। बहरहाल न केवल प्रशासन ने बल्कि वन्यजीव प्रेमियों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से चला आ रहा ये संघर्ष समाप्त हुआ। वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की भी ग्रामीण मांग कर रहे थे, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी ज्यादा एक जो मांग थी वन्यजीव प्रेमियों की थी, वो थी कि खिजड़ी के साथ साथ जो चिंकारा है, इनके संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। इस कानून बनाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और उस पर अनुशंसा करने की भी बात कही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी कहीं लापरवाही यदि कहीं किसी अधिकारी की या कार्मिक की रही है, उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रशासन के द्वारा भरोसा दिया गया है। उसके बाद में ये धरना समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर कितने दौर की बैठकें हुई जिसके बाद सहमति बन पाई? देखिए, पिछले 4 दिनों की बात करें तो कम से कम 1.5 दर्जन बार स्थानीय प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों के बीच में सहमति बन पाई। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर, एसपी और सीएसीएफ इनकी भी कम से कम 4 बार वार्ता हुई है, तब जाकर सहमति बनी है। बीती रात तकरीबन 1 बजे सहमति बनने का अर्थ ये होता है कि प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों के बीच में वार्ताओं का दौर, नेगोशिएशन लगातार जारी रहा। दिन में 4-4, 5-5 बार वार्ताएं हुआ करती थी और तब कहीं जाकर बीती रात इन दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी और आखिरकार प्रशासन ने पीएफओ को एपीओ किया है और जो रेंजर था उसको सस्पेंड किया है, जो इनकी मुख्य मांगे थी। साथ ही साथ आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने की जो मांग थी, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने का प्रशासन के द्वारा भरोसा दिया गया है। अशोक, जो दर्शक हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, जरा उनको बता दीजिए पूरा ये मामले का बैकग्राउंड भी। देखिए, ये पूरा प्रकरण श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव 9 डीबीन का था, जहां रविवार अल सुबह एक मृत हिरन और एक खरगोश पाया गया था और उन पर गोलियों के निशान थे, यानी कि वो फायरिंग करके मारा गया था। जैसे ही वन्यजीव प्रेमियों को ये सूचना मिली कि क्षेत्र में हिरन और खरगोश का शिकार किया गया है, उसके बाद से ही वन्यजीव प्रेमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक स्थानीय क्षेत्र में जो कि 9 डीबीन गांव था, रिडमल सर, उस मार्ग को जाम कर दिया। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा समझाइश की, लेकिन प्रशासन का कहना था, ग्रामीणों का कहना था कि आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में वन्यजीव के लगातार शिकार हो रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। उसी के बाद से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ा। धीरे धीरे ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर आएंगी। 2 दिन तक कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी वित्त मंत्री। उदयपुर का केंद्रीय वित्त मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन का ये दौरा है जहां पर कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, जिसमें भाग लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो राजस्थान का दौरा है, खास तौर पर उदयपुर पहुंच रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2 दिन का ये दौरा उनका रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है, यानी कि मॉनसून एक्टिव हो गया है। आज प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस जिलों में बताया जा रहा है कि तेज बारिश हो सकती है और इसी के साथ किसानों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी बारिश हुई थी जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया था। खड़ी फसल जो थी खेतों में वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। हालांकि ये जरूर बात है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और एक बार फिर से ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि एक बार फिर से मानसून जो है प्रदेश में सक्रिय होगा, तेज बारिश होगी कुछ इलाकों में, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। 24 जिलों में बता चले येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और इसी के साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी लगातार मौसम विभाग के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं तो कई शहर जो हैं वो बाढ़ के दायरे में आ चुके हैं। हालात कई इलाकों में बेकाबू होते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति तक बनी कि स्कूल कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी और ऐसे में एक बार फिर 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सरहदी जिले जैसलमेर में इस बार जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। पिछले कई दिनों में फलसून समेत आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से भड़ियाड़ा उपखंड क्षेत्र के राटड़िया, सांगाबेरा, स्वामी जी की ढाड़ी, फलसून, फूला सर समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू बन गए।
दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों पर पानी, घरों में पानी, हर तरफ जल भराव के हालात हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जैसलमेर के अलग अलग इलाकों की है। रेतीले राजस्थान में इंद्रदेव ने ऐसे हालात कर दिए कि इसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है। धोरों वाली धरा रेगिस्तान में बरसाती पानी से नदियां बहने लगी हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जिले के बॉर्डर से सटे 80 गांव का संपर्क टूट गया और जिले के सम गांव समेत आसपास के गांव में पानी भर गया है। जैसलमेर का सम इलाका पानी में घिर चुका है। अधिक प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। जैसलमेर के सम गांव के बिजली घर में भी पानी भर गया। यहां पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है और इस बार मानसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। बरसात के पानी को निकालने के लिए प्रशासन दिन रात कोशिश में लगा है। रेगिस्तान के लोग पानी को तरसते थे, अब इन दिनों धोरे समंदर बने हुए हैं। फलसूंड कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो गए। वहीं ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे। अधिक बारिश के चलते पुरानी नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। बिजली गुल है। फलसूंड सरपंच का कहना है कि कई साल बाद इतनी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन पानी निकासी के काम में जुटा है, लेकिन रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद जो नजारा पेश आ रहा वो हैरान करने वाला है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान की रिपोर्ट। ऐतिहासिक किले और महल हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि आरटीडीसी की ओर से साउंड एंड लाइट शो का संचालन किया जा रहा है। 2020 से साल 2024 तक आए पर्यटकों और किलों के अद्भुत नजारे पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपके लिए। ये तस्वीरें प्रदेश के ऐतिहासिक किले और महल की हैं। तस्वीरों में दिख रही लाइटिंग मोहित करने वाली है। इन्हें देखने देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आने वाले कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से साउंड एंड लाइट शो संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी जैसलमेर स्थित गडीसर लेक और नागौर के मेड़ता सिटी स्थित मीराबाई स्मारक पर भी इसका संचालन हो रहा है। विभाग के अनुसार साल 2020-21 से पहले 2023-24 तक 66,845 घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने साउंड और लाइट शो के जरिए कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास जाना। इस दौरान सबसे ज्यादा पर्यटकों ने कुंभलगढ़ में संचालित लाइट और साउंड शो देखा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2020 से 2024 तक कितने पर्यटकों ने इन किलों में लाइट एंड साउंड शो देखा। साल 2020-21 में 12,237, साल 2021-22 में 304, 2023 से 2024 में 22,297। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो साल 2020-21 में 2,127, 2021-22 में 3,132 पर्यटक, साल 2022-23 में 11,333 पर्यटक, 2023-2024 साल में 12,170 सैलानी आए। मेड़ता सिटी में साल 2022 से 23 में 1,045 और 2023 से 2024 में 2,200 पर्यटक आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18।